नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस यूट्यूब चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। दिन है 32वां, दिनांक है 1 अगस्त 2021 और कक्षा है 8वीं। आज के हमारे क्षेत्र हैं श्रवण भाषण, कौशल्य अथवा क्षमता, मौखिक भाषा विकास और संबोध है कविता, गीत। इसमें भी देखिए अपेक्षित कौशल दिया हुआ है। दिए गए आशय का शाब्दिक और अंतर्निहित अर्थ ग्रहण अर्थ श्रवण करते हुए शुद्ध उच्चारण, उचित बलाघात, तान अनुतान एवं गति सहित मुखर एवं मौन वाचन करते हैं। आओ पता करें। अध्यापक देशभक्त और क्रांतिकारकों के नाम पूछें। कविता से समता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम की भावना का महत्व समझाएं। उचित हाव भाव के साथ देशभक्ति पर गीत गाकर दिखाएं। अब इसमें देखिए अपने भारत देश का गुणगान करते हुए यह कविता, यह गीत यहाँ पर दिया गया है। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहता है फौजियों का। ऐसे सिपाही सैनिक जो अपने भारत देश की रक्षा करने का काम करते हैं। भारत भूमि की रक्षा का भार उनके कंधों पर होता है और इस भार को बड़ी अच्छी तरह से, अपनी जिम्मेदारी को बड़ी सजगता से वो निभाते रहते हैं। उन पर आधारित यह गीत यहाँ पर लिखा गया है। अपने भारत देश के प्रति प्रेम की भावना तो सबके अंदर होती ही है। यह भारत माता हमारी दूसरी माता है। पहली माता जो जन्म देती हैं और यह भारत की भूमि, यह हमारी धरती माता, ये दूसरी माता है। तो इस माता की रक्षा का भार हम जैसे संतानों पर होता है और आजकल ये संतानें अपनी भारत भूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी भी लगाते हैं। तो देखते हैं इस कविता में कवि ने कौन से भाव प्रकट किए हैं। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत, सागर, तट, वन, मरुस्थल, मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। अब देखिए यहाँ पर जो सिपाही होते हैं, इन सिपाहियों का धर्म, सबका धर्म अलग अलग होता है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। सबकी अलग अलग जातियां हैं, वर्ण सबके अलग अलग हैं, भाषाएं सबकी अलग अलग हैं और भारत के अलग अलग क्षेत्रों से वो यहाँ पर आते हैं और अपनी भारत भूमि की रक्षा करते हैं। कोई पर्वत से आया है, कोई सागर तट से आया है, कोई वन जंगल से आया है, तो कोई मरुस्थल से आया है, कोई मैदानों से आया हुआ है। अलग अलग प्रांत से ये सब आते हैं, लेकिन हमारा अपना जो वजूद है, व्यक्तित्व जो है, वह सबसे पहले एक हिंदुस्तानी नाते से होता है। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ इसलिए मैं महाराष्ट्रियन, कोई पंजाब से आता है तो वह पंजाबी। लेकिन यहाँ पर कवि कहते हैं कि पंजाबी और महाराष्ट्रियन होने से पहले हम भारतीय हैं। तो भारत का होना, एक एकता की भावना हमारे हृदय में होती है। यानी सबसे पहले हम इस भारत माता के सुपुत्र हैं और यह बात हमारे लिए बड़े गर्व की होती है। और इसीलिए जब भी हम चलते हैं अपना सीना तान कर चलते हैं, क्योंकि हमें गर्व है कि हम ऐसे भारत माता के बेटे हैं, उसकी संतान हैं।
हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकन को हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकन के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। अब देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारा जो जन्म है वह इसी भारत भूमि की पवित्र मिट्टी में हुआ है, और ऐसी पवित्र मिट्टी में खेल कर हम बड़े हो चुके हैं। इसी मिट्टी में आए हुए जो अनाज है, इस अनाज को खाकर हमारा शरीर इतना तगड़ा बना हुआ है, और इसका जो रज कण है, धूल का एक कण भी इसमें एक प्रकार की ममता की भावना और समता की भावना दिखाई देती है। अब ये हमें इस भारत भूमि ने इतना बड़ा किया है, तो उसका जो एहसान है हम पर, यह एहसान चुकाने के लिए हम हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं, और हम भारत माता के ऐसे बेटे हैं, संतान हैं, इसीलिए हम अपना सीना तान कर चलते हैं। हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम भारत माता की संतानें हैं, जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। अब यहाँ पर जो कवि है, यह कवि अपने मन के अंदर होने वाली देश प्रेम की भावना को उजागर करते हुए कहते हैं कि इस भारत भूमि को प्रगति की ओर अग्रसर करने के लिए अनेक सदियों से कई लोगों ने श्रम के फूल इसके पैरों में अर्पण किए हैं, तब कहीं जाकर भारत माता की ये जो सफलता है हम देखते हैं। इस भारत माता की रक्षा के लिए हमारे पुरखों ने अपने शीश कटाए हैं, बलिदान दिया है। अगला पिछला कुछ विचार न करते हुए, न कुछ सोचते हुए, अपने पीछे मेरे परिवार का क्या होगा इसके बारे में भी न सोचते हुए, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान की बाजी लगाई है, और तब कहीं जाकर यह स्वतंत्रता जो आजकल हम देखते हैं, उसे हम देख रहे हैं, उसका अनुभव, उसका लाभ उठा रहे हैं। तो ऐसे हम कि जिन्होंने अनगिनत ऐसे बलिदान दिया है, हम भी इस भारत भूमि के रखवाले हैं। हमारे अंदर भी इस भारत भूमि के प्रति गौरव है, मान सम्मान की भावना है, और ऐसी भारत माता के हम संतान हैं, इस बात का हमें फक्र होता है, गर्व होता है, और इसीलिए हम अपना सीना तान कर चलते हैं। ऐसी सुंदर कविता यहाँ पर आपको दी गई है। अब इस पर कृतियाँ दी गई है, उसको भी देखेंगे। आओ सक्षम बने। पसंदीदा विषय पर कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए। आपका कोई भी पसंदीदा विषय हो, उस विषय को लेकर आपको कविता की 4 पंक्तियाँ लिखनी है, खुद की पंक्तियाँ। खुद ये कविता तैयार करो और वहाँ पर लिख दो। दूसरा है, कविता का आशय अपने शब्दों में लिखो। तो कविता का आशय मैंने स्पष्ट किया है, उसे ध्यान से फिर से सुनिए और बाद में इसे अपनी कॉपी में लिख दीजिए। आओ अभ्यास करें। देश प्रेम वाली 4 पंक्तियों की कविता लिखो। ऐसी पंक्तियां लिखो कि जिसमें देश प्रेम की भावना प्रमुख होती है। ऐसी 4 पंक्तियां आपको तैयार करनी है। शालेय प्रतिज्ञा का अनुलेखन करो। जो शालेय प्रतिज्ञा है, इसका लेखन आपको करना है, और इन कृतियों को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर पूरक साहित्य स्रोत दिया है, 7वीं पाठ्य पुस्तक, और उसके नीचे एक लिंक दी है, और यहाँ पर दूसरी तरफ कोने में देखिए, इस लिंक पर क्लिक करने के बाद इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, जो कि दीक्षा ऐप की यह लिंक है। तो यहाँ पर नेट कनेक्शन न होने के कारण वह ओपन नहीं हो रही है, तो आप क्या कीजिए, इसे ओपन कीजिए और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।